दुनिया में अगर सारे रिश्ते आपसे मुंह मोड़ लेना, फिर भी अगर माँ की ममता और पिता का साया आपके साथ हो तो मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी हिम्मत मिलती है। लेकिन उम्मीदों का टूटना क्या होता है ना, ये आपको आज की कहानी सुनने के बाद पता चलेगा कि कैसे मतों के भेद से एक रिश्ता खून के खेल में बदल जाता है और एक बाप पूरे 9 महीने इंतजार करने के बाद अपनी बेटी का गला घोट देता है अपने हाथों के इन्हीं उंगलियों से, जिसे पकड़कर कभी उसकी बेटी ने चलना सीखा होगा। नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश और आज आप एक बदनसीब बेटी के कत्ल की कहानी के चश्मदीद गवाह बनने जा रहे हैं, जिसके पिता की मर्डर की प्लानिंग के बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन एक पिता अपने ही बेटी को क्यों मार देता है, ये भी आपको बताऊंगा अभी आगे कहानी में। फिलहाल चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है 2022 के दिसंबर महीने, जब ठंड के आगोश में एक प्रेमी जोड़ा शादी के बंधन में बंधकर एक हो गए और सुरहेती झज्जर गांव से निकलकर गुड़गांव में पहुंच गए सेक्टर 102, जहां एक सोसाइटी में उन्होंने फ्लैट लिया और अपने सपनों का संसार बसाना शुरू कर दिया। लड़के का नाम संदीप है, जो कि गुड़गांव के ही एक क्लब में बाउंसर का काम करता है। वही लड़की का नाम अंजलि होता है, जो अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। और सबसे ज़रूरी बात जो इन लोगों के बीच में था कि दोनों एक ही गांव से थे और एक दूसरे से प्यार करते थे, जिसका सबूत उन्होंने शादी करके दिया। लेकिन लड़की के घर वाले को ये रिश्ता कुछ खास जमा नहीं, क्योंकि इस सुलझे हुए मोहब्बत की कहानी में जातिवाद का नज़रिया छुपा हुआ था। लड़का ब्राह्मण है और लड़की जाट होती है, और एक जाट की बेटी गैर जाति में जाकर एक ब्राह्मण लड़के से शादी कर ली, यही बात उनके परिवार वालों को हजम नहीं हो रही थी। लेकिन करते क्या, शादी तो हो चुकी थी और वो लोग गांव से बहुत दूर गुड़गांव जैसे बड़े शहर में अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। इसलिए लड़की के माँ बाप ने अपने छोटे बेटे को अपनी बेटी के साथ रहने के लिए गुड़गांव में भेज दिया। लड़की का जो भाई था उसका नाम कुणाल होता है और वो अपनी पत्नी के साथ अपनी बड़ी बहन के घर पे रहने के लिए चला जाता है। यहाँ पे ये बात आपको बता दूं कि लड़की का जो भाई है वो उससे भी 2 साल छोटा है, लेकिन उसकी भी शादी हो गई होती है और वो अपने बहन के घर पे ही रह रहा होता है। अब वो सब गुड़गांव के एक ही सोसाइटी के एक ही फ्लैट में साथ रहने लगे चारों, संदीप, अंजलि और अंजलि का भाई और उसकी पत्नी, सब साथ साथ रहने लगे। नया साल आया, कुछ और महीने गुजरे तो अगस्त का वो महीना आ गया जो इन दोनों प्रेमी जोड़े के ऊपर कहर बनकर टूटने वाला था। संदीप और अंजलि, खास करके अंजलि, इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकती थी, ये सोच भी नहीं सकती थी कि जो भाई उसके साथ 9 महीने से रह रहा है और जिस पिता के साथ उसने बचपन से लेकर अब तक की ज़िंदगी गुजारी है, वो उनके साथ कुछ ऐसा कर सकता है। हुआ ये कि 17 अगस्त आता है और संदीप अपने बुआ और बहन के लिए सिंधारा लेकर जाता है। तीज त्योहार में होता है ना कि मायके से भाई अपने बहन के लिए मिठाई और गिफ्ट्स लेकर उनके ससुराल जाता है। संदीप भी कुछ ऐसा ही अपने बहन के लिए लेकर गुड़गांव से कहीं दूर अपने बहन के घर के लिए निकल गया, अपनी पत्नी अंजलि को घर पर अपने साले और उसकी बीवी के साथ छोड़कर। एक तरह से कहें तो अंजलि अकेली थी, लेकिन उसका भाई भी उसके साथ था और उसकी भाभी भी थी। लेकिन अब शादी को लगभग 9 महीने गुजर गए थे, तो संदीप के मन में कोई ऐसी फिक्र नहीं थी कि अब भी उनके शादी को लेकर कोई तनाव बचा है। इसलिए वो बेफिक्र होकर अपनी पत्नी को छोड़कर फ्लैट पर निकल पड़ता है अपनी बहन के घर के लिए। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और तभी दोपहर के 1 बजे संदीप को एक कॉल आता है और कॉल पर जो चीज़ उसे पता चलती है, उसके बाद उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे उसके पांव तले ज़मीन खिसक गया। कॉल उसके ही गांव से, सुरहेती से, उसके एक दोस्त ने किया था और उसने कहा कि अंजलि की मौत हो गई है और उसके गांव वाले उसका अंतिम क्रिया कर रहे हैं, मतलब कि उसे जलाने के लिए ले गए हैं। अब जैसे ही ये सारी बातें संदीप ने सुनी तो उसके होश उड़ गए। उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि अंजलि को तो अभी वो सुबह छोड़ कर आया, तो उसके साथ ऐसा क्या हो सकता है। पहले तो उसे
इन सभी चीज़ों पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन मन में एक शक जरूर रहता है। इसलिए वो वहाँ से आनन फानन में वापस लौटता है और गुड़गांव में 102 में जो उसका सोसाइटी में फ्लैट होता है वहाँ वो पहुँचता है, लेकिन उसे अपना फ्लैट जो है वो तालाबंद मिलता है। अब यहाँ पे जो उसका शक है वो यकीन में बदलने लगता है और वो तुरंत वहाँ से निकलता है पुलिस स्टेशन के लिए और वहाँ पे अपने लिखित शिकायत दर्ज करवाता है और अपनी पूरी आपबीती बताता है शादी से लेकर अब तक और जो भी कुछ उसे पता चलता है। पुलिस भी इन पूरे जो मामला है, जो शिकायत संदीप ने दर्ज कराया था, इस पर फुर्ती से कार्रवाई करती है और तीनों आरोपियों को धर दबोचती है। और यहाँ पर पुलिस को ज़्यादा मशक्क़त भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि शुरुआती पूछताछ में ही लड़की के परिवार वाले ये कबूल लेते हैं कि हाँ, उसने ही अंजलि की हत्या कर दी है। संदीप का प्यार अंजलि अब इस दुनिया में नहीं रही और उसके जान जाने के पीछे की वजह कोई और नहीं बल्कि वही भाई था जिसको उसने अपने घर में अंजलि ने 9 महीने से रखा हुआ था। दरअसल अंजलि के हत्या की साजिश कुछ अचानक में नहीं हुआ था कि कोई लड़ाई हुई हो और उसकी हत्या कर दी उन लोगों ने। ये प्लानिंग उसके मर्डर की 9 महीने पहले से चल रही थी, जब अंजलि ने उनके मर्जी के खिलाफ जाकर संदीप से शादी कर ली थी। अंजलि के पिता कुलदीप और मारिंकी ने कुणाल को इसलिए ही अपनी बेटी के पास रहने के लिए भेजा था ताकि वो उसकी जासूसी कर सके कि कब वो मौका मिले तुम मुझे बताना, ताकि हम अंजलि को मारकर जो हमारा मान सम्मान खोया है उनके नज़र में कि उसने गैर जाति में शादी कर लिया, उसे वो वापस हासिल कर सके। और लगभग 9 महीने बाद जाकर कुणाल को ये लगता है कि जीजा जी तो घर पर है नहीं और उसकी पत्नी भी अपने निजी कंपनी में जॉब पर गई हुई है। घर में उसके सिवा कोई और है नहीं, दीदी बिल्कुल अकेली है। तो यही वो वक्त है जब अपने मम्मी पापा को यहाँ बुलाया जा सकता है और जो महीनों से मन में जो एक भरास भरा हुआ है कि बहन ने किसी और जाति में शादी कर ली, उसका बदला लिया जा सके। इसलिए कुणाल भी अपने माता पिता को फ़ोन कर देता है वहीं फ्लैट से ही कि यही वो मौका है जिसका वो महीनों से तलाश कर रहे हैं। उसके माता पिता भी किसी और से कार लेकर तुरंत गुड़गांव के उस फ्लैट पे पहुंच जाते हैं जहां अंजलि रह रही होती है। अंजलि देखती है कि उसके माता पिता आए हैं, तो शायद उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी कि महीनों बाद उसके माता पिता उससे मिलने आए हैं। उसने शायद पाँव छू के आशीर्वाद भी दिया हो, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके माता पिता उससे मिलने या उसकी पूछ खबर लेने नहीं बल्कि उसकी जान लेने आए हैं। उस झूठी शान के बिगड़ जाने का बदला लेने आए हैं जिसका उसे कोई खबर ही नहीं था। अब आगे इसके बाद जो होता है वो बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक्य होता है, क्योंकि अपने ही लोग उसके जान के दुश्मन बन जाते हैं। यहाँ होता ये है कि अंजलि की माँ और उसका भाई उस पर काबू पाता है। अंजलि की माँ अंजलि का हाथ पकड़ लेती है और उसका भाई उसका पाँव, और पिता अपने दोनों हाथों से उसका गला दबा देता है और अंजलि वहीं तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देती है। और वो अपनी फूल सी बच्ची को सिर्फ इसलिए मार देते हैं क्योंकि उसकी जाट बेटी ने एक ब्राह्मण से शादी कर ली उनके मर्जी के खिलाफ। अब यहाँ पर उन्होंने सिर्फ अपनी बेटी को मारा ही नहीं बल्कि आनन फानन में उसका क्रियाक्रम भी कर दिया। गांव में, अपने सुरहेती गांव में उन्होंने ये बताया कि बेटी की मौत हार्ट अटैक से हो गई है और सबको नॉर्मल दिखाने के लिए, लेकिन क्रियाक्रम तो वो इसलिए कर रहे थे ताकि पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ न मिले। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद वो पकड़े ही नहीं जाएंगे, लेकिन सच किसी के छुपाने से छुपता नहीं है, नज़र में आ ही जाता है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। संदीप को पता चला अपने बीबी के हत्या के बारे में और उसने कंप्लेंट दर्ज करवा दी और अंततः जाके वो सभी जो दोषी थे, आरोपी, वो पकड़े गए और अब पुलिस के कस्टडी में हैं और उन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया है और आगे उन पर कार्रवाई अब चलेगी। कुल मिलाकर जो आज की कहानी है
उसे सुनने के बाद कुछ चीज़ें हमें समझनी चाहिए कि झूठे आन बान शान में कुछ नहीं रखा है। उम्मीद है कि इस केस में प्यार को न्याय मिलेगा और जातिवाद का जहर जो है वो हार जाएगा। और इस केस में जो एक खास बात और है कि ये सब कुछ एक ऐसे शहर में होता है जो कि मतलब कि भारत का सबसे कहें तो चमक धमक वाला शहर है और जिसका नाम है गुरुग्राम। और ये शहर वहाँ है जहाँ देश की राजधानी है, मतलब देश की राजधानी दिल्ली से कुछ किलोमीटर पे ही है ये शहर। वहाँ पर ऐसी वारदात घटती है और कहते हैं ना कि प्यार और जंग में सब जायज़ है, और अगर जायज़ है तो ये सब कुछ सही है। लेकिन मेरे नज़र में सिर्फ प्यार जायज़ होना चाहिए, क्योंकि जंग में कुछ नहीं रखा है, जंग में सिर्फ नुकसान है। जैसा अभी इस केस में हुआ है कि अंजलि के माता पिता अपने जातिवाद के जंग में जीत हासिल करने के चक्कर में अपने ही बेटी की हत्या कर बैठते हैं। झूठे शान में कुछ नहीं रखा है, दुनिया चांद पे जा पहुंचा है, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। जातिवाद, धर्म और इन सभी चीज़ों से ऊपर बढ़कर सोचना चाहिए, प्यार को तवज्जो देना चाहिए और एक ऐसे माहौल को बनाना चाहिए जहां सबके लिए एक सुंदर दुनिया हो। फिलहाल आज के कहानी में बस इतना ही। हम अपने इस चैनल पर क्राइम और क्रिमिनल से जुड़ी ऐसी ही कहानियां लेकर आते रहेंगे जो आपके आसपास में घट रही है, जिससे आपका बचना जरूरी है, जिससे आपको जागरूक रहना जरूरी है। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप रहिए सतर्क, सुरक्षित, स्वस्थ और रहिए सावधान। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।